जिसके साथ घटना करी हिंदू बहन के साथ हाथरस में, वो दरिंदा केवल शैतान था। वो ना तो उच्च था ना नीच था। जब इस देश में आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, जब इस देश के अंदर स्टेन गन चलाने वालों का, मासूमों पर गोलियां चलाने वालों का धर्म नहीं होता है, तो फिर इस जो हाथरस के अंदर घटना हुई है, उसके दरिंदों की जाति और धर्म कैसे बाहर आ गई? क्यों कि ये जो लिबरल गैंग है, ये जो जिहादी गैंग है, इनके एजेंडे को सूट करता है। उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि इस देश के अंदर जो ये गैंग है, उसने तुरंत पता लगा लिया कि यह घटना दलित के साथ हुई है और करने वाले उच्च वर्ण के लोग हैं। और उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को इस देश में चलाया कि देखिए साहब, दलितों के साथ इस देश के अंदर कितने भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन इस देश में अभी बंदायूं के अंदर 4 दरिंदों ने एक दलित बहन की झूठ बोलकर उसको शादी के जाल में फंसाया, उसका बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। लेकिन इस देश की लिबरल गैंग और ये वामपंथी गैंग और ये लुटियन क्लब का मीडिया चुप हो गया। चंद्रशेखर रावण गायब हो गया, मामन मेसराम भाग गया, मायावती ने मुंह सील लिया। इस देश के सारे दलित नेता दुख दबाकर भाग गए। क्यों कि वहां पर जय भीम की बेटी थी और जय भीम उसको निगल रहा था। तो यह जिस प्रकार का डिवाइडेशन है इस देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, और जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए दलितों के वोट के पोलराइजेशन का जो खेल चल रहा है, मैं उससे आपको सावधान करने आया हूं। क्यों कि बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, और ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति की सीटों पर यहां पर जंग छिड़ने वाली है। ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति की सीटें ये कैसे हासिल कर लें, उसके लिए इन्हें हिंदुओं को जातियों में तोड़ना जरूरी है। क्योंकि हिंदू जब तक जाति में नहीं टूटेगा तब तक वो कमजोर नहीं होगा, और तब तक कट्टरपंथियों का वोट पावर में नहीं आएगा। क्योंकि दलित और समण जब मिल जाते हैं तो वहां पे कट्टरपंथियों का वोट कमजोर हो जाता है, और जब जब दलित और समण टूट जाते हैं जातिगत भेदभाव में, तो वहां पे ये कट्टरपंथी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, और वहां से जो सीट है वो उन लोगों के हाथ में चली जाती है जो इस देश में एक एजेंडा चलाते हैं, इस देश को गजवाए हिंद में झोंकना चाहते हैं, इस देश को खंड खंड करना चाहते हैं, इस देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ बांट देना चाहते हैं, जिस प्रकार वो केरल, पश्चिम बंगाल और कश्मीर को बांट चुके हैं।